अस्सलाम वालेकुम। मैंने ये एक बेबी जबला बनाया है। ये बॉय गर्ल दोनों के लिए चल सकता है। बहुत ईजी है और बहुत ही मज़े का बना है ये। इसकी कोई कटिंग नहीं है, सिर्फ ये एक स्लीव्स का कट लगाना होता है, जो मैंने आपको कटिंग स्टिचिंग में शेयर किया है कैसे बनाए। और ऊपर मैंने इसके ये डबल फ्रिल बनाई है और नीचे से सादा है। अगर गर्ल के लिए है तो आप नीचे फ्रिल भी लगा सकते हैं, बॉय के लिए है तो आप ऐसे ही छोड़ दें। ये तकरीबन 6 माह के बेबी के लिए है। 15 इंच इसकी लेंथ है और तकरीबन 16-17 इंच ये खुला है। और ये मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका स्लीव्स बेबी को पहना हुआ कैसे आएगा। इस तरह से ये बेबी के पहने हुए स्लीव्स आते हैं। दिल वाली शेप इनकी बन जाती है। और ये स्लीव्स है, इसकी कटिंग मैंने आपसे शेयर की कैसे। सिर्फ कुछ भी नहीं करना होता इसको। एक दफ़ा मैंने सिंगल मशीन से दबाया था और दूसरी दफ़ा फिर मैंने इसको यहाँ तरपाई की सुई धागे से, ताकि कोई बिगनर भी बनाना चाहे तो मशीन की सिलाई वो इतनी आसानी से सफाई से नहीं लगा सकते। तरपाई आप बहुत आसानी से कर सकते। एक दफ़ा सिंगल मशीन से दबा लिया और फिर बारीक बारीक उसको मैंने तरपाई कर दी, तो बहुत ही सफाई से ये बन गया। सिर्फ इसका यही काम है, बाकी तो कोई मुश्किल काम नहीं है। और ऊपर ये डबल इलास्टिक डाल दिया है और इस तरह से ये एक सिंपल सा बहुत ही नरम कपड़े का जबला बन गया। गर्मियों में इस तरह के जबले बेबी गर्ल बेबी बॉय दोनों के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। और ये बहुत ही सी थ्रू सा कपड़ा है, नरम सा, लेकिन इसका ये बहुत ही प्यारा बना है। आप देखें, आपको ज़रूर पसंद आएगा और बहुत आसान है ये बनाना, आप ज़रूर बनाइएगा। ये मैंने ऊपर से 2 इंच कपड़ा दबा लिया है और बाकी कपड़े को फ़ोल्ड कर लिया है। ये तकरीबन 15 इंच लंबा है और 17 इंच खुला है। ऊपर से 2 इंच मैंने दबा लिया है, दबा के फिर बाकी 15 इंच है। ये मैं 6 माह के बेबी के लिए बना रही हूँ। 15 इंच तैयार चाहिए मुझे। और इसकी तय आप ख़ास तौर पे देख लें आपने किस तरह से लगानी है। कपड़े को आपने फ़ोल्ड इस तरह से करना है कि ये जो कन्नी वाली साइड होती है वो दरमियान में चली जाए, इस तरह से। और साइडों पे दोनों जो साइडें हैं वो जुड़ी हुई आपस में जो हों वो बाहर की तरफ आएँ। और फ्रंट साइड तो वैसे ही जुड़ी है दरमियान से, बैक साइड वो हम बनाएंगे, वो ओपन जो है वो दरमियान में कर दी है। बाकी जो मैंने ऊपर से दबाने के लिए 2 इंच छोड़ा, उससे अलग आपने 1.5 इंच जो है वो नीचे छोड़ के 1.5 इंच लंबा 1.5 इंच चौड़ा, इस तरह बस एक कट लगाना। टोटल इसकी ये कटाई है, एक कट, बस इस तरह से ये कट लगा दिया आपने। और बस और कोई इसकी कटाई नहीं है। वो दरमियान में ये जो है सिलाई हम लगा देंगे और ये बैक पे चलाई जाएगी और फ्रंट जो है वो दूसरी सामने वाली साइड बन जाएगी। और ऊपर से दबा के इसमें इलास्टिक डाल देना है और डबल सिलाई लगाऊंगी, नीचे वाले में इलास्टिक डालूंगी और इसको दबा देना है मशीन से एक दफ़ा। और दूसरी दफ़ा फिर मैंने इसे तरपाई की थी। एक दफ़ा सिंगल दबाया था मशीन से, रेब रेब था। साथ ही मैं इसकी ये शॉर्ट निकर बनाने लगी हूँ, ये भी कटाई कर लूँ, फिर आपको स्टिच करके दिखाती हूँ। ये मुझे 10 इंच तैयार चाहिए, मैंने 1.5 इंच ऊपर से दबा दिया नेफे के लिए। और नीचे से इसकी मैं कटिंग करके थोड़ी सी इस तरह से इसकी कटिंग करते हैं। पोंचे से बस इतना सा कट लगाना होता है और नीचे पोंचा दबा दूँगी। ऊपर से ये इसका आसन थोड़ा सा कटाई कर दी। टोटल इसकी यही निकर की कटाई होती है लड़कों की, इस तरह की। और पोंचा नीचे से दबा दूँगी, ऊपर से दबा के नेफा और इसमें इलास्टिक डाल दूँगी, तो ये निकर तैयार हो गई। ये मैंने मशीन के साथ एक दफ़ा बारीक बारीक जो है इसको दबा लिया, सिलाई लगा ली है। और अब मैं इसे तरपाई से करूँगी, ताकि कोई बिगनर भी बनाना चाहे तो वो तरपाई से आराम से सफाई से बना सकता है। मशीन के साथ हो सकता है इस तरह रेब कपड़े की उनसे सिलाई ना लगे, तो तरपाई से बहुत ही आसानी से आप इस तरह से बना सकते हैं। बारीक बारीक सी मैंने पहले सिलाई लगाई है और बारीक सी अब तरपाई करूँगी। कोई मोटी चौड़ी तरपाई नहीं करनी, बारीक बारीक से कपड़ा फोल्ड करना है। और इस तरह मैं ये दोनों बाजुओं को तरपाई करके, तो ये फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही सफाई से तरपाई से ये बन जाएगा। सिलाई से ये इतनी सफाई से नहीं बनना और इतनी आसानी से नहीं बनना जितना आप तरपाई से बना लेंगे। एक दफ़ा बस मशीन से हल्का सा दबा लें, ये बन गया, मेरी तरपाई हो गई है। और ये पहनी हुई लुक इसकी कुछ इस तरह से बेबी के स्लीव्स की आएगी। यहाँ से इसका स्लीव्स निकलेगा और ऊपर उसके ये इस तरह से कवर सा बन जाएगा और दिल शेप में इसकी ये आ जाएगी। अब मैं इसकी जो बैक पे हमने खुला कपड़ा छोड़ा था, कन्नियाँ जो थी वो बैक पे कर दी थी, उसको सिलाई लगा के बंद कर लूँगी और फिर ऊपर से बाद में इसका नेफा दबा के इलास्टिक डालूँगी। पहले बैक वाली सिलाई लगा लूँ।
ये मैं बैक वाली सिलाई लगा रही हूँ, ये दरमियान में आ जाएगी सिलाई। साइडों पे इसकी कोई सिलाई नहीं होगी, साइडें इसकी वैसे ही हैं बगैर सिलाई के, सिर्फ एक ही सिलाई इसकी लगनी है और वो बैक पे लगनी है, साइडों पे कोई सिलाई नहीं आएगी। और ये गोल थैला सा बन गया। ये मैं अब इसका ऊपर से गले से 2 इंच कपड़ा दबा रही हूँ। इसके दरमियान में बाद में मैं एक और सिलाई लगाऊंगी, ऊपर दरमियान में नहीं लगाऊंगी, ऊपर वाले को थोड़ा सा बड़ा रखूँगी और नीचे वाले को कम, नीचे वाले में फिर मैं इलास्टिक डालूँगी। आपको दिखाती हूँ कैसे। ये मेरी सिलाई पूरी हो गई है। यहाँ थोड़ा सा मैंने रास्ता रख दिया इलास्टिक डालने के लिए, जैसे बच्चों की निक्कर में रखते हैं ऐसे ही। और ऐसे ही फिर मैं ऊपर भी थोड़ा सा ये इस तरह से वहीं से शुरू करूँगी ऊपर वाली सिलाई लगानी। ऊपर तो इलास्टिक नहीं डालना, ऊपर तो रास्ता रखने की ज़रूरत नहीं है। इलास्टिक सिर्फ नीचे वाले हिस्से में डलेगा, ऊपर वाला ऐसे ही छोड़ देंगे और उसकी फिर खुद ब खुद ही फ्रिल बन जाएगी। जब नीचे इलास्टिक डलेगा तो ऊपर वाले की फ्रिल बन जाएगी। मैं उसी नेफे के दरमियान में सिलाई लगा रही हूँ, दरमियान नहीं है, नीचे से थोड़ा सा छोटा है, ऊपर वाला बड़ा है। तो मेरी सिलाई पूरी हो गई है। अब ये मैं नीचे से दबा रही हूँ। बेबी गर्ल का हो तो आप नीचे फ्रिल भी लगा सकते हैं। बेबी बॉय के लिए मैं बना रही हूँ तो मैं नीचे से वैसे ही सिंपल ही दबा रही हूँ। ये मेरा बन गया है। अब मैं शॉर्ट आपके सामने सीने लगी हूँ निक्कर। ये भी साथ ही सिलाई करके इकट्ठे एक ही दफ़ा इलास्टिक डालती हूँ इनमें। इसकी सिलाई बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपने इसके दोनों आसन इस तरह से आपस में सिलाई कर लेने हैं। इस तरह आप दूसरी साइड के आसन सिलाई कर लेने हैं। बाद में नीचे से पोंचा दबा देना, ऊपर से नेफा दबा देना। चलो जी, निक्कर तैयार। 2 मिनट का काम होता है ये मैं इसके पोंचे दबा रही हूँ। और ये वाला इलास्टिक मैं ब्रीक हमेशा डालती हूँ, इसकी ग्रिप बहुत अच्छी होती है। गले में भी यही डालूँगी और निक्कर में भी यही डालूँगी। ये गले के मैं नीचे वाले हिस्से में डाल रही हूँ, ऊपर वाला जो है वो खाली रहने देना है। उसकी इस तरह खुद ब खुद फ्रिल बनती जाएगी। आप किसी पिन वगैरह से डाल लें, मैं भी पिन से ही डाल रही हूँ, आसानी से डल जाता है, कोई मुश्किल नहीं है। और ये इसकी शेप कुछ इस तरह से आएगी। कितना प्यारा लग रहा है, मुझे तो बहुत ही मज़ा आया ये बना के ना। ये कंप्लीट हो गया है, आप देख सकते हैं। और पहना हुआ ये ऐसे आएगा। निक्कर भी तैयार हो गई, निक्कर में भी इलास्टिक डाल दिया, ऊपर भी इलास्टिक डाल दिया। और इस तरह से इसके ये कोने से इस तरह से बने होते हैं। पहनने का बेबी तो वो दिल वाली शेप नज़र आएगी हमें। बहुत ही प्यारा बना, मुझे तो बहुत ही मज़ा आया बनाने का। उम्मीद है कि आपको भी पसंद आएगा। बहुत इजी है और गर्मियों में इस तरह के बच्चों को बहुत ही अच्छे लगते हैं। बेबी गर्ल के लिए बनाएं, बेबी बॉय के लिए बनाएं। और ऊपर से ये फ्रिल भी बहुत ही अच्छी लगती है। बेबी गर्ल का हो तो आप कोई भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, फ्रंट पे भी कर सकते हैं, नीचे भी फ्रिल लगा सकते हैं, ऊपर कोई मोटिव भी लगा सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।